प्राचीन मिस्र की सभ्यता 3000 से अधिक वर्षों तक चली और इतिहास में सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित सभ्यताओं में से एक के रूप में उभरी। अपने चरम पर प्राचीन मिस्र का साम्राज्य उत्तर में आधुनिक सीरिया से लेकर दक्षिण में सूडान तक फैला हुआ था। हालांकि साम्राज्य बनने की यात्रा उत्तरी अफ्रीका में नील नदी के किनारे छोटे स्वतंत्र शहर राज्यों की एक श्रृंखला के साथ शुरू हुई। प्राचीन मिस्र को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। दक्षिण में ऊपरी मिस्र नील नदी के ऊपर की ओर और उत्तर में निचला मिस्र नील नदी के नीचे की ओर। ये शहर राज्य अंततः 3100 ईसा पूर्व के आसपास एकजुट हुए, जिससे एक एकल मिस्र राज्य का निर्माण हुआ जो सहस्राब्दियों तक बना रहेगा। फिरौन, संरक्षक और दिव्य संपर्क। मिस्र की सभ्यता लगभग 300 शासकों के उत्तराधिकार द्वारा निर्देशित थी, जिन्हें फिरौन के नाम से जाना जाता था। आम धारणा के विपरीत फिरौन कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, बल्कि एक शब्द था जो आधुनिक समय में शासक व्यक्ति का पर्याय बन गया। फिरौन जो पुरुष या महिला हो सकते थे और हमेशा मिस्र मूल के नहीं थे, लोगों के रक्षक माने जाते थे और मानवता और प्राचीन मिस्र में पूजे जाने वाले असंख्य देवताओं के बीच दैवीय संपर्क के रूप में कार्य करते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके निधन के बाद फिरौन बाद के जीवन में स्वयं देवता बन गए। इस यात्रा की तैयारी के लिए उन्होंने विस्तृत कब्रों और मकबरों का निर्माण किया, जैसे गीजा में महान पिरामिड और किंग्स की घाटी में भूमिगत कब्रें। ये कब्रें उन सभी वस्तुओं से भरी हुई थीं, जिनकी फिरौन को मृत्यु के बाद आवश्यकता होगी, जिनमें सोने के गहने, भोजन, पेय और यहाँ तक कि पालतू जानवर भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त मृत फिरौन के शवों को ममीकृत किया गया, लिनेन में लपेटा गया और बाद के जीवन में संभावित पुनर्जीवन के लिए कब्रों के अंदर रखा गया। प्राचीन मिस्र में धर्म और नवाचार की भूमिका। धर्म ने प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नवाचारों और सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्रभावित किया। महान पिरामिड प्राचीन मिस्र की प्रतिष्ठित संरचनाएं मिस्र के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। अपनी धार्मिक प्रथाओं के साथ साथ प्राचीन मिस्रवासियों ने गणित और लिखित भाषा में उल्लेखनीय प्रगति की। इन नवाचारों ने उनकी सभ्यता को सफलता की ओर अग्रसर किया और भावी पीढ़ियों को प्रभावित किया। गणितीय प्रगति, मापन और तू। मिस्रवासियों ने माप का एक नया रूप विकसित किया, जिसे क्यूबिट कहा जाता है, जिसका उपयोग वे ज्यामितीय परिशुद्धता के साथ विशाल संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए करते थे। ग्रेट पिरामिड उनकी स्थापत्य उपलब्धियों का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा प्राचीन मिस्रवासियों ने दिन का 24 घंटे का विभाजन स्थापित करने के लिए गणित को खगोल विज्ञान के साथ जोड़ा और इतिहास में पहला सौर कैलेंडर बनाया, जिसमें एक वर्ष में 365 दिन होते थे। लिखित भाषा, चित्रलिपि और पपीरस। प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने आसपास की दुनिया का वर्णन करने के लिए लिखित भाषाएं बनाई। इनमें से सबसे प्रसिद्ध चित्रलिपि लेखन है, जिसमें 700 से अधिक सचित्र अक्षर शामिल थे। सजावटी और औपचारिक उद्देश्यों के लिए स्मारकों और मिट्टी के बर्तनों पर चित्रलिपि का उपयोग किया जाता था। लेखन का एक और प्राचीन रूप, जिसे हायरेटिक कहा जाता है, एक अधिक कार्यात्मक घसीट लिपि के रूप में विकसित हुआ। हिराटिक को पपीरस पर लिखा गया था, जो नील नदी के किनारे उगने वाले पपीरस पौधे से प्राप्त एक प्रकार का कागज था। लेखन के माध्यम के रूप में पपीरस के उपयोग ने मिस्र की सभ्यता के भीतर बेहतर संचार, रिकॉर्ड कीपिंग और प्रशासनिक विकास को संभव बनाया। एक युग का अंत। सभी महान साम्राज्यों की तरह प्राचीन मिस्र भी अंततः समाप्त हो गया। इसे कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिनमें चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य और 30 ईसा पूर्व के आसपास रोमन साम्राज्य के आक्रमण शामिल थे। इसके पतन के बावजूद प्राचीन मिस्र की विरासत अपने भाषाई और गणितीय नवाचारों, आध्यात्मिकता और धर्म और व्यापक राजनीतिक और सैन्य शक्ति के माध्यम से जीवित है।
इसने बाद की सभी सभ्यताओं के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया।